हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रज्ञा गुप्ता फ्रॉम गंज वासौदा। मेरी एक प्यारी सी 5 इयर्स की बेटी है और मेरा एक प्यारा सा बेटा है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी में ज्योति मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ज्योति मैम एक एलपी कोच और गर्भ संस्कार ट्रेनर है। क्योंकि इनका जो प्रोग्राम है वह माइंड साइंस पर बेस्ड प्रोग्राम है और बेबी का जो 80% ब्रेन का डेवलपमेंट है, सबकॉन्शियस माइंड का डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही हो जाता है और वह सबसे ज्यादा माँ के गर्भ में ही सीखता है, क्योंकि वह उस समय सोल कॉन्शियस होता है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी में ज्योति मैम से मेरी आई थिंक 7th मंथ में बात हुई थी। ज्योति मैम की मैंने उनके सेशन अटेंड किए, उनकी बताई गई टिप्स को मैंने फॉलो किया था। विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है, थॉट प्रोसेस पर वर्क कैसे किया जाता है, माइंड साइंस को कैसे अप्लाई किया जाता है, इन सबको मैंने फॉलो किया था और जिसका मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे। मेरी कंडीशन नॉर्मल डिलीवरी होते होते मेरी ऑपरेशन की कंडीशन आ गई थी। लेकिन ऑपरेशन रूम में मेरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाई थी, क्योंकि मैं उस समय बस यही विजुअलाइज करती रहती थी कि मुझे नॉर्मल कराना है, नॉर्मल कराना है। और मेरी ऑपरेशन रूम में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हुई थी। मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी की जर्नी में मैं ज्योति मैम से स्टार्टिंग से ही कांटेक्ट में थी, जब से मुझे पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो उनका जो प्रोग्राम था अल्टीमेट ब्लूप्रिंट ऑफ गर्भ संस्कार #न्यूरो साइंस, जो कि मैंने उसको ज्वाइन किया, उसमें उनके सेशन अटेंड किए, टाइम टू टाइम उनकी मीटिंग्स अटेंड की, उनकी बताई गई टिप्स को फॉलो किया। विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है, बेबी टॉक कैसे किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपने आप को पॉजिटिव एक्टिव कैसे रखना चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए उस टाइम, इन सबको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था। बेबी टॉक मैं बहुत अच्छे से करती थी, जिसका रिजल्ट मुझे यह हुआ था कि मुझे 4th मंथ से ही अपने बेबी के मूवमेंट समझ में आने लगे थे। और मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे अप्स डाउन्स आए थे। जैसे कि मुझे 3rd मंथ में पता चला था कि मेरा लो लाइन प्लेसेंटा है, और बस मैं यही विजुलाइज करती रहती थी कि यह सब ठीक हो जाएगा, और मेरा प्लेसेंटा धीरे धीरे शिफ्ट हो गया था। जब 6 मंथ में मुझे पता चला था, मेरे मोलर टी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। फिर मेरी ज्योति मैम से बात की, उन्होंने छोटी छोटी टिप्स बताई और मैंने डॉक्टर के ट्रीटमेंट को फॉलो किया और ज्योति मैम की बताई गई टिप्स को फॉलो किया। जिसका रिजल्ट यह हुआ कि मेरे मोलर मतलब टीथ में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस समय बहुत जल्दी ही ठीक हो गया था। जब 9th मंथ में मुझे पता चला कि मेरा इम्यूनिटी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, तो मैंने डॉक्टर के ट्रीटमेंट को फॉलो किया और ज्योति मैम की बताई गई टिप्स को फॉलो किया। उनकी विजुअलाइजेशन कैसे करना चाहिए उस समय मैंने बहुत अच्छे से प्रोसेस पर वर्क किया, जिसका रिजल्ट मुझे यह हुआ था कि मेरा 2 दिन में 2 पॉइंट एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ गया था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाई थी। मेरी प्रेगनेंसी में अप्स डाउन्स आए, बट मैंने सभी को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मुझे बहुत सारे चेंजेस आए, मैं पॉजिटिव रही, एक्टिव। आफ्टर प्रेगनेंसी भी मुझे बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत अच्छे से सब कुछ डील कर लेती हूँ, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, चिड़चिड़ी नहीं होती हूँ और मतलब लोगों के भी बिहेवियर को बहुत अच्छे से डील कर लेती हूँ। तो ज्योति मैम और मेरा बेबी है, अबाउट बेबी, तो मेरा बेबी भी बहुत एक्टिव है। मतलब गर्भ संस्कार का जो कोर्स करने से मेरे बेबी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं मैंने, कि वो बहुत एक्टिव है। और जैसे कभी मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसको देख के पूरा मेरा गुस्सा है ना नॉर्मल हो जाता है, तो मैं उसको भी पॉजिटिव रखती हूँ, अपने आप को भी पॉजिटिव रखती हूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं। तो ज्योति मैम का जो प्रोग्राम है वह माइंड साइंस का प्रोग्राम है। यदि इसको फुल डेडिकेशन के साथ इनकी बताई गई फॉलो किया जाए तो इसके बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। तो प्लीज आप सब भी ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।